ओम शांति। ओम शांति। तो आज आप लोगों को भट्टी करने का मौका मिला हुआ है। शायद आज और कल है 2 दिन। तो इस भट्टी का लक्ष्य रहेगा स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाए। टोटल जितने भी क्लासेस होंगी, जो भी चर्चा चलेगी, वर्तमान समय अनुसार अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। तो क्या क्या पुरुषार्थ करना है, हर क्लास में उसी के ऊपर चर्चा होगी। स्थिति कमजोर क्यों बन जाती है, स्थिति क्यों बिगड़ती है, स्थिति ना बिगड़े उसका कारण और प्लस उसके निवारण। क्योंकि वर्तमान समय अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। क्योंकि समय को तो सभी देख रहे हैं ना, समय नाजुक आ रहा है, समय कम है, और इसी कम समय में अपनी स्थिति को मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो निरंतर आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकेंगे। लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती, उसके क्या क्या कारण हैं? तो उसमें से सबसे पहला कारण है देह का भान। सबसे पहला कारण है स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है देह का भान। अगर हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ, अशरीरी विधेयी बनने का पुरुषार्थ करो। मुझे लगता है रोज की मुरली, अब कोई भी मुरली उठाओ, बाबा इस पाठ के ऊपर बहुत जोर देता है। कल की मुरली में भी था, बच्चे आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। मुझे लगता है आज के मुरली में भी बाबा ने इसको रिवाइज कर दिया, क्योंकि ये सबसे महत्व का सब्जेक्ट है। आत्माभिमानी बनना ये सबसे महत्व की बात है, क्योंकि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का कारण है देह का भान। देह भान के कारण हमारे अंदर विकारों की जागृति होती है। देह भान में आने के कारण दूसरे की कमियां दिखाई पड़ती। देह भान के कारण हम बाबा से दूर चले जाते हैं। देह भान के कारण आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, यह आत्मा का पाठ पक्का करना। बिल्डिंग बनाई जाती है, बिल्डिंग को अगर मजबूत बनाना है, उसका फाउंडेशन क्या करते हैं? फाउंडेशन मजबूत डालते हैं। जितना खर्चा ऊपर उतना खर्चा। जिन्होंने फाउंडेशन के लिए कंजूसी की, पैसा बचाया, फटाफट बिल्डिंग बन दी, ऊपर तो बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, जब भूकंप आएगा, आंधी तूफान आएगा, गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने ज्ञान में आकर के आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, सेवा कर रहे, दूसरों को सुना रहे, सब कुछ कर रहे, जब माया का आंधी तूफान आएगा गिर जाता है। इसलिए आत्मा का फाउंडेशन पहले पक्का डालो, क्योंकि जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, अशरीरी नहीं बनेंगे, विधेयी नहीं बनेंगे, देवता बन नहीं सकते। भले देवता बनेंगे, देवताओं में भी दास दासी, कोई सिंपल सा पद मिल जाएगा, साहूकार बन जाएंगे,
प्रॉपरली ऊंचा पद चाहिए, ये आत्मा का पाठ पक्का चाहिए। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के भी दोष नहीं दिखते। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, उसका योग लगा रहता है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा रहता है। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आता। चाहे कितना भी कोई व्यक्ति सुंदर हो, कितनी भी सामने संपत्ति हो, धन हो, वो प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने से सच्चा सुख मिलता है, और उस सुख के सामने संसार का सारा सुख उसके लिए फीका है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये आत्माभिमानी बनो। आत्मा के स्वरूप में रहने से हमारे संकल्प कम चलते हैं, हमारे संकल्प पॉजिटिव चलते हैं। आत्मा के स्वरूप में टिकने से सारी इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। जब शरीर में आत्मा का भान नहीं, कान ऊंचाई सुनता है, मुंह ऊंचाई बोलता है, आंखें ऊंचाई देखती हैं। जैसे घर में कोई मम्मी पापा नहीं है, बच्चे आपस में क्या करते हैं? लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। इसी तरह शरीर में बड़ा कौन है? आत्मा। ये भान ही नहीं है। और इसलिए जब इंद्रिय गलत काम करना शुरू करते हैं, बदनामी किसकी होती है? ये व्यक्ति बड़ा खराब है। खराब वो नहीं है, इंद्रियों ने गलत काम किया। क्यों? उसका अपना स्वयं का भान नहीं है। इसलिए आत्माभिमानी बनो। जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं, अशरीरी विधेय बनते हैं, उतना वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, कर्मों में बल आता है। आत्मा के स्वरूप में टिकने से कोई भी विकार आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोई भी संस्कार आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। माया आपको टच भी नहीं करेगी। सीता के सामने जब रावण आता है, सीता माची जला करके रखती है। क्यों? जब उसके हाथ में माचिस है, तिली है जली हुई, रावण उसको टच भी नहीं करता। अर्थात इस माया के राज्य में रहते हुए भी, विकारों के राज्य में रहते हुए भी हमें यह आत्मा की तिली जला करके रखनी है। जिसकी आत्मा की तिली जली है, ना काम आएगा, ना क्रोध आएगा, कोई विकार नहीं आएगा। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उस पहाड़ से हुआ कुछ नहीं। विकार बढ़ते गए, भक्ति बढ़ती गई, विकार बढ़ते गए, आखिर परमात्मा को आना पड़ा। और क्या सुनाता है? बच्चे तुम आत्मा हो। एक शब्द सुनाया, पूरा विकार पर जीत प्राप्त करने की कला आ गई। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आता है, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसे नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से गले काट देते। काम का गला काटा, फिर जुड़ गया, फिर काटा, फिर जुड़ गया। रावण मरता ही नहीं। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। देह भान है रावण को मारने की नाभि। विकार का सरदार है देह भान। काम बाद में आएगा, क्रोध बाद में आएगा, पहला आता है देह भान। इसलिए देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, विकार के सारे गले कट जाएंगे। जिस घर में लाइट नहीं रहती, वह क्या रहता है? भूत। एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत। पहले जमाने में हर कई भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम थोड़ा सा कम हो गया। आजकल भूतों के नाम कम हो गए। क्यों? सभी तरफ लाइट हो गई। इसी तरह ये विकार भी, भूत भी कहाँ रहता है?
जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, लाइट नहीं है, काम का भूत, क्रोध का भूत, दोपहर के बाद क्या हो गया? दोपहर के बाद धीरे धीरे आत्मा की लाइट कम होती गई। जैसी लाइट कम होती गई, एक भूत आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और हर एक का शरीर अब भूत बंगला है। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा भरोसा नहीं है। इसलिए लाइट जलाओ। अंधेर होते हैं ना तो बड़ा क्या करते, लाइट जलाते, लाइट जला करके ऐसे आदमी जोड़ते। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपनी आत्मा की लाइट जलाओ। कोई भी कड़ा संस्कार खत्म हो जाएगा। इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, आत्म अभिमानी स्थिति वाला आने वाले विकराल विनाश के समय हर परिस्थिति में पास हो सकता है। क्या क्या समस्या आने वाली? इविल सोल की समस्या आएगी। एक एक में 4-4 इविल सोल प्रवेश करेंगे। उन इविल सोल से बचना है, अपने आत्मा की लाइट जला कर रखो। अंतिम समय खाने पीने के प्रॉब्लम आएंगी। आत्म अभिमानी वाली को ना भूख लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना गर्मी लगेगी। मान अपमान निंदा स्तुति से परे रहता है। आगे चल करके हर प्रकार की समस्या आएगी। इतना ही नहीं, माया अंतिम समय फुल फोर्स में आएगी। विनाश का डरावनी दृश्य सामने आएगा। बाबा तो कहते हैं हिमालय समुद्र की लहरें कहां जाएगी? हिमालय को छूने के लिए जाएगी ऊपर से आते समय सबको लेके आएगी और लेके जाएगी समुद्र में। वो दृश्य कैसा होगा? क्योंकि सृष्टि अब तिरछी है, सीधी होने वाली है। अभी तिरछी है, वो सीधी होगी। तो जहां पानी नहीं हो, पानी आएगा। एक बार 5000 साल के बाद ये सृष्टि की सफाई होती। अब उस सफाई में अगर हम देहभान में हैं तो लहर देख करके डर जाएंगे। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति वालों को यह डर भय नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते हैं ये अभ्यास करो। अगर बिना आत्म अभिमानी स्थिति के सत्युग में जाएंगे, वहां भी आपको एक दूसरे का शरीर आकर्षित हो जाएगा और रात को नींद नहीं आएगी। वहां लगेगा सोने के महल को कोई चोरी करके लेके न जाए। देहभान वाले सत्युग में नो एंट्री। इसलिए पहला पाठ वास्तव में बाबा का टोटल जो ज्ञान है विस्तार में आत्म अभिमानी बनने के लिए। परम धाम से बाबा क्यों आए? किस लिए आए? आत्म अभिमानी बनाने के लिए। सत्युग कब आएगा? हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब सत्युग आएगा। ये सत्युग का कलयुग क्यों बना? हम देहभान में आने से। सारा खेल देहभान का है। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए ये आत्मा का पाठ पक्का करना। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, बाबा का कहना है ना, जिधर देखो तू ही तू। जिधर देखो मुझे बाबा ही दिखाई पड़े। इसलिए मुझे क्या रहना है? आत्मा के स्वरूप में रहना है। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला निरंतर क्या करता है? परमात्मा की याद करता है। एक चुंबक है बड़ा सा, बहुत बड़ा चुंबक है। चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। मतलब चुंबक बड़ा पावरफुल है। और लोहे के टुकड़े को बड़ा सा कपड़ा, बहुत बड़ा कपड़ा, उसके अंदर लपेट करके गांठनी बांध करके रखो, हिलेगा? चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़े को किस में डाला है? कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है। तो बाबा चुंबक मुझे खींचे, इसलिए मुझे क्या करना है? आत्म अभिमानी होकर के बैठना है। अगर देह बांध के कपड़े करके लपेट करके बैठेंगे, बाबा खींचेगा नहीं। इसलिए आत्मा समझना स्थिति को शक्तिशाली बनने का फाउंडेशन है।
अवस्था बिगड़ने का कारण है देहभान। इसलिए बार बार मैं आत्मा, ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, दादियों ने यही पुरुषार्थ किया। हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे इस बात के ऊपर कितना मेहनत करते हैं। बाकी और बातों में लगे रहते हैं, लेकिन ये मेहनत नहीं करते। दादी जानकी जी हर क्लास में क्या बोलती थी? मैं कौन और मेरा कौन। ये सारी पहेली है ज्ञान की। मैं कौन, सदा मैं कौन की स्मृति में रहूं। लेकिन हम ये आत्माभिमानी बने कैसे? ये तो मैंने आपको उसका महत्व बताया कितना जरूरी है, लेकिन वो बने कैसे उसके लिए 5-6 बातें आपको सुनाता हूं। आत्माभिमानी बनने का पहला साधन है पवित्रता की पक्की धारणा। जिसकी पवित्रता की पक्की धारणा है वही आत्माभिमानी बन सकेंगे। पवित्रता और आत्माभिमानी का कनेक्शन क्या है? पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, दीवा भी बोलते थे, चिमनी भी बोलते थे। देखा होगा ना आप लोग, त्रिकोण सा रहता था टीन का, उसके अंदर केरोसिन डालते थे, उसका एक छोटा ढक्कन भी रहता था, उसके अंदर बाती रहती थी। हम बचपन में हमारे घरों में लाइट नहीं रहती थी उस समय, तो उसमें चिमनी में केरोसिन डाल करके उसको माचिस लगा करके वो उसी में पड़ते थे। खाना वगैरह सब वो उसी के उजरे में बनता था। वो चिमनी कैसी होती है? गोल होती है नीचे से उसका और ऊपर से। तो इसी तरह योगी भी क्या है? एक चिमनी है। योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक चिमनी का आकार है। अगर वो चिमनी के अंदर तेल नहीं, दिवे के अंदर तेल नहीं, माचिस लगाओ, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, तो भी कुछ चलेगा ही। इसी तरह इस शरीर की चिमनी के अंदर पवित्रता का तेल नहीं है तो आत्मा का दीपक नहीं चलेगा। इसीलिए जिस दिन सेंटर पर आप आए, बाबा कहता है, क्या बोलता है? बच्चे तुम्हें पवित्र जरूर रहना। अगर पवित्र नहीं रहेंगे आत्माभिमानी नहीं, और जो आत्माभिमानी नहीं है वो हमेशा ठोकरे खाता रहता है। जैसे अंधेरे में चलते समय किसके पास लाइट नहीं, कुछ नहीं, जा रहे तो क्या हो जाएगा? खड्डे में जाएगा, कांटे में जाएगा, वो डर रहेगा कि कहीं सांप ना आ जाए। और जिसके पास टॉर्च है, लाइट है, वो डरेगा नहीं। इसी तरह इस कलयुग के अंधकार में जो आत्माभिमानी स्थिति में रहने वाले हैं वही सदा निर्भय होकर रहते हैं। उनको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, जो भी करेंगे राइट करेंगे। इसलिए लाइट होना जरूरी, पवित्रता से लाइट जलेगी। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दीवे के अंदर तेल है, वो चिमनी के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, बाती नहीं है, माचिस लगाओ जलेगा। इसी तरह हमारे शरीर में पवित्रता ही नहीं है। पवित्रता है लेकिन स्फूर्ति रूपी बाती नहीं है। हम ध्यान ऊपर लगाते नहीं है। अगर ध्यान बाबा में नहीं लगाएंगे आपकी पवित्रता ऊपर जाएगी नहीं। क्योंकि बाती का काम क्या होता है? क्या होता है? बाती गीली हो, उसमें डालने के कारण, केरोसिन में डालने के कारण वो गीली हो जाते हैं और गीली बाती का तेल ऊपर तक जाता है और खातो शुद्ध का होता है, ऊपर तक जाता है और उससे वो फ्लेम क्या होते हैं? जलते हैं। इसी तरह जितना आप स्मृति में रहते, आप घर जाना है, परम धाम जाना है, मेरा बाबा मेरा ऊपर बैठा है। बाबा ने आज कहा ना, जगह जगह पर लिखो शिव बाबा याद है। मैंने खुद भी ज्ञान में जब आया था ना, मैंने दो चीजें मेरे हाथ पर भी लिखा हुआ है, दोनों हाथ पे। इधर लिखा है मैं आत्मा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ शिव बाबा याद है, यहाँ भी लिखा है आत्मा और शिव बाबा याद है, दोनों माँ के लिखी। जब जिस दिन मैं ज्ञान में आया, उसी दिन मुरली में आया, उसी दिन मैं लिख दिया। और ये मैं देखा टोटल मुरलियों का सारे बाबा को याद करना, आत्माभिमानी बनना। इसलिए सदा हमारी बुद्धि कहाँ लगी रहे? ऊपर। तब हमारी पवित्रता सा दीपक जलेगा।
दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है 7 स्वरूपों के अभ्यास करो। हमारे ओरिजिनल आत्मा के गुण कितने हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, ऐसे 7 स्वरूप है। और जितना मैंने क्या, मैं कोई जितने भी आपको ये क्लासेस कराऊंगा, मैं कोई ज्ञान नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हमने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने अपने लाइफ में क्या पुरुषार्थ किया, या अनुभव की बातों की हम चर्चा करेंगे। मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एकदम महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं वैसे तो सांगली जिला महाराष्ट्र में 11 साल स्कूल में नहीं गए थे, बकरी चराते थे। एक बार कपड़े डालने फटने थे, निकालते भी नहीं थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता था रोज कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे क्या। तो मंदिर में स्कूल लगती थी, तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि नहीं तुम नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मेरी हाजिरी नहीं लगाना, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं देना, मार्क लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है, बाहर जाकर के बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा? तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुना कि तुम सुन लेना, दूसरे रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना कि आपने तुम रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा स्कूल पढ़ते नौकरी लगती। कहा आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कैसे जाना? तो बोले जाओ। मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज भी इकट्ठे करता था। वहाँ बबुल के पेड़ हमारे पास बहुत रहते हैं, चढ़ करके पेड़ पर गम निकालता था, बेचता था। अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करें, घर में तो मना के। तो मैं पुरानी रद्दी से डायरी लाता था, पुरानी वाली, पहले शायरी से लिखते थे, उसको पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखते थे। ऐसे करके पढ़ाई किया। 9वीं कक्षा में उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा बदल दी, आज यहाँ तक पहुंचा। और उसमें भी खास है 3 लोग का चित्र, मुझे इस ज्ञान में सबसे अच्छा लगा। ये 3 लोग का चित्र बाबा के बाजू वाला, ये चित्र मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि जब मैं ज्ञान में आया 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गया, अल्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। तो मैंने तो बहुत पक्का कर देते चंद्रमा पर ये वैज्ञानिक गया। लेकिन मुझे रद्दी में जब किताब मिला, उस किताब में मैं देखा सृष्टि से पार चंद्रमा है, और चंद्रमा के पार भी सूरज, फिर ऊपर ब्रह्मा बैठा है, विष्णु खड़ा है, शंकर जी बैठे हैं, बिंदु बिंदु। यहाँ तो कोई कौन सा वैज्ञानिक है? तो सर ने बताया नहीं। मैंने लेके जाकर के क्या किया, सर को कहा कि सर आपने तो उसी दिन कहा कि मनुष्य चांद तक गया, और मेरे पास एक किताब मिला, देखो ये चंद्रमा से भी पार, वहाँ ब्रह्मा बैठा है, विष्णु, यहाँ कौन वैज्ञानिक गया था? वो तो बताया नहीं आपने। तो सर ने बाजू की लिखत पढ़ी, 3-4 बार पढ़ी। अरे बोला छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आया। हमने कहा सर पढ़ाई क्वेश्चन आंसर लिखने की तो नहीं पढ़ते। तो मैं प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया। जो भी पढ़े लिखे सबको गुस्सा था, किसी ने नहीं जवाब। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, क्योंकि मराठी लिटरेचर सारा कहाँ से छपता है? नागपुर से। मैंने वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखा? एक प्रश्न भेजा। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, इसकी जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने में 10 रुपए इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा, और उसी से मुझे किताब आते गई और उसी से ज्ञान मिल चला। और जब मैं 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया, 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए एक बड़े शहर में गया था, वहीं ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। और जिस दिन ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला में मिली, तो मैं जब पहले दिन गया, मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। जैसे कल भी बाबा की पूरी मुरली आत्मा के ऊपर। तो ये मुरली सुनने के बाद मुझे लगा यहाँ का ज्ञान का मुख्य सारा आत्मा। तो मैंने उसी दिन वो ये लिख दिया, और मैंने इसी का ही पुरुषार्थ करके आज महारती तक पहुंचा, मधुबन तक पहुंचा, एक आत्मा के पाठ पक्का करके।
कहा मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था। कभी कई बार मैं बहनों को कहता था, भाई जी मुझे मधुबन में जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा, तुम जाकर करोगे क्या? क्योंकि मैं फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट पे आकर के पाठशाला में बैठता था। कहते तुम गरीब बच्चा, तुम क्या करोगे? तुम सत्युग में आएंगे नहीं आएंगे ये भी भरोसा नहीं, ऐसे बोल दिया। क्योंकि तुम करते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं क्योंकि डरा डरा सब पीछे बैठता था। लेकिन जैसे मैं हर घंटे में आत्मा के बारे में पाठ पक्का करना शुरू किया, हर घंटे में चार्ट चेक करता था, और इस एक आत्माभिमानी स्थिति से आज देखो 11-12 हजार कॉलेज में लेक्चर किए, लगभग 1100-1200 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया, उनको जाकर के बाबा का संदेश दिया है। कहा मैं पुलिस वालों को देख करके डरता था, लेकिन आज कितना घूमकर कितने सारी जगह पर जाकर के, नेपाल में 70 जिले में जाके हम नेपाली भाषा जानते हैं कई जगह पर। तो आज एक क्लास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ किया, ये पूरा 2 दिन के मिट्टी में आपको यही सुनाएंगे। अगर वो भी करेंगे, आप भी करेंगे, आपके अंदर भी विल पावर आएगी, आपका योग में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है। तो पहले दिन क्या क्या, सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। इसी तरह एक दिन, और उसे मुझे आत्मा का अनुभव करना बड़ा इजी हो गया। अगर इस 7 गुणों को जितना अनुभव में रखेंगे उतना आत्मिक स्थिति बनती है। 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह बना है। बाबा कहते हैं ना, सतो प्रधान बनो, मना 7 गुणों में प्रधान बनो, शक्तिशाली बनो, आत्माभिमानी बने। तीसरे पॉइंट है, पहली बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात है अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, उसे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए निरहंकारी बनो। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति आएगी, और निराकारी स्थिति से शक्तिशाली बन जाएगी। अगर कोई कर्तापन का, कोई ना कोई सेवा का भान, कोई ना कोई आपको सहयोग करने का भान, अभिमान आया, स्थिति बिगड़ गई। मैं की मुझे पूछा ही नहीं, मैं इतना सेवा करती हूँ, ये भाई जी मेरे को पूछती नहीं, मैंने इतना सहयोग किया सेंटर बनते समय, ये क्या है, पूछ की पूछ। अगर ये मैंपन की पूछ है, सतयुग में नहीं जाएंगे। त्रेतायुग में जितने भी राम के भगत है, पीछे की पूछ है सब। और गोप गोपिका को किसी को पूछ, गोप गोपिका सतयुग में जाने वाली आत्माएं निरंकारी रहेंगी। और जो त्रेतायुग में जाएंगे, ज्ञान योग करते थे लेकिन अभिमान को नहीं छोड़ा, और इसलिए लोग कहाँ जाएंगे। और उनकी पूजा भी क्या करने के समय क्या करेंगे लोग, उसको बकरी देवी क्या मांग रहे, मैं मांग रहे, बकरा मांग रहे, वो बकरे वाली देवी बनेगी। आजकल होता है कोई सात्विक भोग लगता है और कईयों को बकरा काटना पड़ता है, क्यों, अभिमान। इसलिए निरहंकारी बनो। निरहंकारी वालों को कभी भी किसी ने पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, कोई उसको संकल्प नहीं चलते। तो निरहंकारी स्थिति से निराकारी स्थिति आएगी। ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। चौथी बात है, अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए संकल्पों को कम चलाओ, संकल्पों को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, वो आत्माभिमानी निराकारी बनता है। जो ज्यादा सोचता है वो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा कोई चीज नहीं, जो पॉजिटिव सोचता है, समर्थ सोचता है, वो आत्मा की ऊर्जा की अनुभूति करता है। इसलिए कम से कम हमें विचार चलाना है। लेकिन आजकल के सबके दिमाग में ज्यादा विचार चलते हैं, और जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसके अंदर देहभान आता है, स्थिति बिगड़ जाती है। एक शिष्य था,
भगवान के पास जाता है, गुरु जी के पास जाता है, तो गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी को कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव, क्या भगवान मेरे से रुक गए? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। गुरु जी ने कहा मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, तो इतने में 5-6 युवा आए, उन युवाओं को प्यास लगी थी। गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए, क्यों? बाल्टी को छेद था। तो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ हैं? सागर बाबा कौन है? अगर आपके पास बाल्टी भी है, मन है, बाल्टी, बुद्धि है, रसा, मेहनत भी करते हो, अमृत वाला उठते हो, बाल्टी डालते हो, फिर वो योग लगाते हो, क्लास सुनते हो, बाल्टी डाल रहे हैं बाबा ऊपर परमधाम में, लेकिन अनुभव नहीं होता, क्यों? मन को छेद है। मन रूपी बाल्टी को क्या है? अपने मन के छेद को बंद करो, मेरा सोचना बंद करो, तब आत्मानुभव परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए संकल्प जो ज्यादा चलाता है, मेरा चलाता है, उसको आत्मानुभूति नहीं होगी। हम स्पेशल इसके लिए बारे में क्लास करेंगे। हमारे संकल्प व्यर्थ क्यों चलते, वो ना चले, उसके लिए क्या करें? कहने का मतलब जो हमारी स्थिति बिगड़ती है, कारण देहभान क्यों आता है? व्यर्थ सोचने से। तो व्यर्थ को बंद, पहली कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बताई 700 रुपयों का अभ्यास। तीसरा निरंकारी बनना। चौथा संकल्प ज्यादा चलने से। पांचवी बात है देह भाना में क्यों आता है? जब हम सोमानों के अभ्यास नहीं करते, देह भान आता है, इसीलिए सोमानों के अभ्यास करो। बाबा ने बहुत सारे सोमानों के अभ्यास दिए हैं। तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, कलप कलप की विजयी आत्मा हो, तो जितना सोमान में रहेंगे उतना क्या हो जाएगा? आत्मा अनुभूति कर सकेंगे। इसलिए सोमानों के अभ्यास करना, आत्माभिमानी बनेंगे। छठी बात है विधि पूर्वक योग लगाएंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। योग आपका कैसा चाहिए? विधि पूर्वक, पावरफुल योग, ज्वाला स्वरूप योग, यथार्थ योग, लगन में मगन वाला योग। और जब आपका योग अच्छा पावरफुल होगा, तब आपकी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी, जिससे आत्माभिमानी बनेंगे। लेकिन आज भाई बहनों का योग के तरफ ध्यान कम है। अगर आप सारा दिन में गिनेंगे, आपका आधा पौन घंटा भी योग नहीं होता। अच्छा, कहीं कर भी लेते अमृत वाला, बैठेंगे, आंखें बंद है, मुंह खुला है, कहाँ योग लगता है? क्लास में आएंगे, क्लास में वैसे तो क्लास के पहले आधा घंटे का योग होता है, लेकिन कोई नहीं पूछता। जैसे मुरली चालू, मुरली सुनेंगे आधा घंटा पौन, और लास्ट का गीत बजने से पहले भागेंगे। और जो योगी ने करता, देह भाने आए, तो उसको ये मुरली सुनने के बाद भी क्या कुछ परिवर्तन होगा ही नहीं। इसलिए योग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, और जितना योग लगाएंगे आत्माभिमानी बनेंगे। हम योग का भी अलग से स्पेशल क्लास रखेंगे। योग हमें कैसा करना चाहिए, यथार्थ योग कैसे लगाना चाहिए। तो मैं आपको ये केवल पॉइंट गिना रहा हूं, आत्माभिमानी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, जिससे आपका आत्माभिमानी स्थिति बनेगी और स्थिति आपकी शक्तिशाली बन जाएगी। पहली बात बताई, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पहली बात पवित्रता की धारणा, दूसरी 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी निरंकारी बनना, चौथी
संकल्पों को कम चलाना 5वीं, सोमानों के अभ्यास 6ठी, विधि पूर्वक योग 7वीं है। अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, पहले लेसन में बाबा ने सुनाया क्या, शरीर तुम्हारी गाड़ी है, तुम आत्मा उसके ड्राइवर हो, सुना है ना पहले लेसन में। तो जैसा गाड़ी का ड्राइवर सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहाँ लगाता है, गैरेज में, और गाड़ी के अंदर सो जाता है। गाड़ी को लगा ले गैरेज में, इसमें सो गया। और आजकल के जो बड़े शहर हैं, बॉम्बे वगैरह, क्या करते हैं, नीचे से बिल्डिंग के लिए पिलर उठाते हैं और ऊपर रहने वाली की सारी गाड़ियां क्या होते हैं, नीचे रहती हैं। इसी तरह ये 3 लोग हैं ना, ये 3 लोग, ये सृष्टि है शरीर पे गाड़ी लगाने का पार्किंग प्लेस, और ड्राइवर का घर कहाँ है, ऊपर। तो हमें अपने शरीर पे गाड़ी को सारा दिन घुमा करके सेवा करके रात को कहाँ लगा दो, गैरेज, बेड है गैरेज। और जो ड्राइवर सोता है ना, उसका नाइट ड्रेस वही टांगा रहता है, काम करने वाला ड्रेस अलग होता है, नाइट ड्रेस। तो इसी तरह हमें भी फरिश्ता का ड्रेस वही छोड़ना है जहां सोते हैं। और हमें क्या करना है, गाड़ी को गैरेज में लगाया और मैं आत्मा ड्राइवर निकल करके क्या किया, मैंने वो चमकीला ड्रेस पहन लिया। और चमकीला क्योंकि ये ड्रेस पहन करके ऊपर नहीं जा सकेगी शरीर, वो ड्रेस पहनना पड़ेगा। उसमें प्रवेश किया और इस गाड़ी को रख करके बेडशीट कंबल डाल दिया और गाड़ी को नमस्ते भी करो। ड्राइवर जब गाड़ी से निकलता है, कवर डालता है, फिर क्या करता है, क्यों, उसको पैसा कमाई उसी गाड़ी से हो रही है, उसका पूरा घर गाड़ी से चल रहा है। तो नमस्ते करके सीढ़ी से लिफ्ट से ऊपर जाओ, पहले अव्यक्तोत्तन में जाओ, अव्यक्तोत्तन में जाकर के वहां की बेल बजाओ। जैसे ड्राइवर जाता है अपने फ्लैट की बेल बजाता है, मम्मी उठ करके दरवाजा खोलती है और फिर मम्मी के सामने बैठ करके समाचार सुनाता है। तो हमें भी क्या करना, अव्यक्तोत्तन की बेल बजाई, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला और बैठ करके कहो कि आज गाड़ी को हमने, गाड़ी से क्या क्या सेवा होगी, आज शरीर के द्वारा क्या क्या सेवा की। कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता है, तो ड्राइवर कहता है मैं आज मरते मरते बच गया, मैंने तो ब्रेक लगाया लेकिन वही रॉन्ग आ गया, फिर भी मैं बच गया। तो बाबा को भी सुना, बाबा एक व्यक्ति आया मेरे से बहुत बहस करने लगा, गुस्सा करने लगा, मैंने बहुत कंट्रोल किया, फिर भी मैं बच गया। क्योंकि गाड़ी किसके है, अभी मालिक कौन, हम नहीं है, हम केवल ड्राइवर है। ये गाड़ी किसको दी है, ये बाबा की अमानत है। इसीलिए समाचार सुनाना जरूरी है। और उसके बाद फिर बाबा की दृष्टि लेकर के ब्रह्मा बाबा के गोदी में सो जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद है, बाबा अमृत वाला अच्छी करके फिर नीचे आ जाओ। तो नीचे आएंगे तो सारा दिन क्या लगेगा, मैं आत्मा पे ड्राइवर हूं, मैं ऊपर से आया हूं, सारा ऊपर की बातें याद आई, तो सारा दिन सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। ये गाड़ी का भी अगर आप अभ्यास करते हैं और गाड़ी को यहां से सीधा बॉम्बे नहीं लेके जाते, बीच बीच में क्या करेंगे, अगर उस ड्राइवर का घर है तो वहां जाता है, घर नहीं तो होटल में जाता है, होटल में तो ढाबा जाता है। तो इसी तरह हमें भी परम धाम से एक बार आया, सारा दिन बिजी नहीं रहो, बीच बीच में गाड़ी को रोको, परम धाम में जाके आओ, परम धाम घर है। अगर वो भी याद नहीं आया तो क्या करो, होटल में जाओ, होटल आता मधुबन के वातावरण में जाओ। अगर वो भी याद नहीं आता तो क्या करो, ढाबे पर आ जाओ, सेंटर है ढाबा, 2 मिनट के लिए सेंटर का बाबा का कमरा भी याद करो, तो भी आत्मा को बल मिलेगा, थोड़ा फ्रेशनेस होगा। अगर ड्राइवर रोकता नहीं तो पीछे वाले पैसेंजर गालियां देते, ये ड्राइवर के है क्या, हाँ हमको भी खाने नहीं जाता, ये भी खुद भी नहीं खाता। इसी तरह कर्मेंद्रिया चिल्लाती रहेगी, कर्मेंद्रिया पैसेंजर हमारे इसमें बैठी है। इसलिए ये गाड़ी का, और जब भी समझो गाड़ी चलाते हैं पहले क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, कहीं भी चलना है पहले आत्माभिमानी बनो फिर चलो। और गाड़ी समझो दोनों क्रॉस करें, ड्राइवर इधर से ट्रक आ रहा है, इधर से ट्रक, और वो ट्रक पता चला पहचान वाला है, तो दोनों रुक जाते हैं। कहाँ रुक जाते हैं, खिड़की आके आमने सामने, और खिड़की के पास एक
ड्राइवर को देखता है, ऐसे नहीं कि ट्रक को देखते हुए बात कर रहा है। इसी तरह हमें भी किसी से बात करना है तो हमारा ड्राइवर भाई कहाँ बैठा है, या भ्रुकुटी में बैठा है, आंखों रूपी खिड़की से ड्राइवर को देखो, लेकिन हम शरीर को देख करके बात करते हैं, उसके ट्रक को। क्योंकि हर एक ड्राइवर है, किसी की स्कूटी है, किसी का अशोक लेलैंड है, अशोक लेलैंड में हेवी गाड़ी है, कोई ट्रक है, कोई बस है। इसलिए हमें आत्माओं को देखना, ड्राइवर को देखना, शरीर को, इसे आत्माभिमानी बनेंगे। तो रात को सोने के लिए कहाँ जाएंगे? पर बाबा के पास, और फिर वापिस आएंगे, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, आत्माभिमानी बन सकेंगे। यह है 7वीं बात। 8वीं बात, हमें कभी भी किसी के भी शरीर की तरफ आकर्षित नहीं होना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी के शरीर के ऊपर आकर्षित होते हैं। ये शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, किसका डिब्बा? सोने का, और सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते ना उसको डाल दिया आपकी आंखों के सामने, और उसके अंदर कुछ कप है, खांसी का कप निकलता है, वो डाल दिया ढेर सारा, और उसके बाद हड्डी माउंट डाल दिया डब्बे में, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा कि इसको सदा देखते रहना, छोड़ना नहीं इधर उधर, और लेकर के दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी लेना। लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, हमको पता है अंदर क्या है। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, सोने जैसी पीली सी, लेकिन डब्बे में क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी-मांस बनी है, और 10 बार आए ना तो तेरी मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। अगर शरीर में अच्छा है, आत्मा अच्छे, आत्मा को देखो, बाकी शरीर को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए आत्माओं के भान में रहना, आत्माभिमानी। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर्षित लगता है तो उसको सामने इमर्ज करो, इमर्ज करके उसकी चमड़ी को देखो, और अब चमड़ी उसकी सारी निकल गई और हड्डी मांस का पुतला है वो आपके सामने, देखने का दिल करेगा? अगर किसी का हाथ ढका हुआ है तो अच्छा बात करें, जैसा उसने ढका हुआ हाथ निकाला, पूरा चमड़ी है ही नहीं, वो देख करके डर लगेगा। चमड़ी को देखने वाला कई जन्म चमार के लेगा। चमड़ी को देख करके बात नहीं करना, आत्माओं से बात करना। इसलिए आत्मा में अगर अपना खुद का भी देह भान आता है तो बीच बीच में कभी क्या करो, अनुभव करो, अब मैं शरीर चमड़ी को पहन करके इस शरीर के अंदर बैठा हूं, धीरे धीरे चमड़ी निकल गया, सारी चमड़ी निकल गई, खून और मांस वाला लगा हुआ मैं पुतला हूं, मैं रास्ते में जा रहा हूं, मक्खियां चारों तरफ से घूम रही और मैं उस मांस के लदे हुए शरीर से चल रहा हूं, तो कैसा लगेगा? तो ऐसे ऐसे हमें छोटे छोटे अभ्यास करना है देह भान को मिटाने के लिए, क्योंकि ये देह भान मिटना सबसे टफ टॉपिक है। और जिन्होंने देह भान को मिटाया, आत्मा का अभ्यास किया, उसके लिए ज्ञान योग सब कुछ इजी है। इसलिए बाबा कहते हैं चाहिए आत्माभिमानी बनो। इसलिए बाबा को रोज ये पाठ को पक्का कराना पड़ता है। हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है देह भान। देह भान सारी समस्याओं का जड़ है। तो कितनी बातें हो गई? ये 8-9 का अभ्यास भी करेंगे तो सहज आप आत्माभिमानी बनेंगे। और लास्ट की बात है, बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे, ज्ञान, योग और धारणा और सेवा, एक 4 सब्जेक्ट किसी ने रखे आत्माभिमानी बनने के लिए। अगर इन 4 सब्जेक्ट का रोज बैलेंस करेंगे तब आप आत्माभिमानी बनेंगे। आज कई कहते हम रोज अमर ज्ञान सुनते, मुरली सुनते। अगर मुरली सुनते आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली आपके सुनने तक है, धारणा भी नहीं है। अगर मुरली को धारण करेंगे आत्मा का भान रहेगा। केवल सुनो नहीं, जो पॉइंट का स्वरूप बन जाता है वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। इसलिए आत्माभिमानी बनने के लिए ज्ञान का स्वरूप बनना,
आज कई कहते हम योग रोज करते, कभी योग मिस नहीं करते। अगर आप योग करते तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का। अगर आत्मा का भान नहीं है, आपका शरीर बैठता है, मन बुद्धि भटकती है। जिसका मन बुद्धि सचमुच परमात्मा में जाता है, उसका ऑटोमेटिकली आत्मा भी मन स्थिति बनेगी। कई कहते हमने धारणा बहुत की, मैं जब से ज्ञान में आई हूं, पवित्रता की पालना मेरी अच्छी है, खान पान की धारणा अच्छी है, भोजन भी हम शुद्ध करते, सब कुछ करते। अगर खान पान पवित्रता सब ठीक है तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान अगर नहीं है, भले आप बाहर का खाते नहीं, लेकिन बाबा की याद में नहीं खा रहे, भले आपने पवित्रता की पालना की है, लेकिन स्थूल ब्रह्मचर्य रहने चले चलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, ये भी पवित्रता चाहिए। जिसकी संपूर्ण पवित्रता है वही सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। इसलिए धारणा पक्की चाहिए। और चौथा सब्जेक्ट क्या है? कई कहते हम सेवा बहुत करते, अगर आप सेवा करते तो भान कौन सा चाहिए? आत्मा का। अगर नहीं है, वो सेवा दिखावती है, नाम मान शान के लिए कर रहे हैं। जो दिल से सेवा करता है, धुआं वाली सेवा करता है, वो आत्माभिमानी बनता है। इसलिए 4 सब्जेक्ट को यथार्थ करेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। और जो आत्माभिमानी बनेगा, उसकी स्थिति कैसी रहेगी? शक्तिशाली रहेगी। इसलिए आत्माभिमानी बनने से आप स्थिति को पावरफुल बना सकते हैं। और उसके लिए मैंने बड़े सिंपल शब्दों में बताया कुछ युक्तियां। अगर इसमें से कोई भी युक्ति अपनाओ, सोल कॉन्शियस बनेगा, आत्माभिमानी बनेगी। तो इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है ध्येयवान, स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है आत्माभिमानी स्थिति। और उसके लिए 8-9 बातें मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है, कौन सी दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। दूसरी, 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरा, निरहंकारी बनना। चौथा, संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, समर्थ चलाना। 5वां, सोमान के अभ्यास करना। छठा कौन सा बताया? विधि पूर्वक योग लगाना। 7वां कौन सा बताया? गाड़ी को रोज गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना, ये गाड़ी का अभ्यास। और 7वां कौन सा बताया? अलग अलग प्रयोग करना, किसी का शरीर को नहीं देखना। आज मूर्तियां कैसे बनाते पता है? जैसे अभी गणपति की मूर्ति बनाई, अभी दुर्गा की मूर्तियां बना रहे लोग, तो कैसे बनाते? पहले क्या करते हैं? बांस को छिलते, जो बांबू है ना, उसको आधा आधा करते, बांबू को पूरा नहीं लगाते, आधा आधा करके उसका ढांचा बनाया जाता है। और ढांचा बनाने के वजह उसके ऊपर घास बांधते। घास क्यों बांधते? अगर घास ना होता तो मिट्टी चिपकेगी, बांस के ऊपर मिट्टी चिपकेगी, नीचे घास बांधा जाता है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर क्या लगाते हैं? मिट्टी लगाते हैं। और उसके बाद पेंटिंग करते हैं, फिर कपड़े पहनते, हो गई मूर्ति। तो इसी तरह मनुष्य की रचना भी कैसे है? अंदर हड्डियां, मतलब छिले हुए बांस की तरह आता है बांस, और उसके ऊपर क्या है? नसें। हमारे बॉडी में बहुत नसें मतलब घास, और उसके ऊपर खून और मांस। जैसे मिट्टी के अंदर क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, तो इसी तरह खून और मांस ऊपर चिपका हुआ है। ऊपर से पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, और ऊपर कपड़े बह गए, हो गई मूर्ति। अब जिस मूर्ति का पेंटिंग पीला है, उसका निकाल ऊपर का पेंटिंग हटा, वही मिट्टी है। चाहे काली हो पीली, मिट्टी तो वही है। इसी तरह हम कईयों को अगर बहुत ज्यादा गोरा है, उसका अभिमान आते, मैं बहुत देखने में सुंदर। अब कोई सुंदर हो काला पेंटिंग, अंदर तो वही खून मांस है। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी किसी के सुंदरता की तरफ अगर आकर्षित होना है, उसकी आत्मा को देखो बस, बाकी सुंदर कुछ भी नहीं, सुंदर वो आत्मा है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? शरीर की सुंदरता से हम ये करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो अंदर का मांस है ना,
मांस को माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है, चलते ऐसे कीड़े ही जिंदे, सेल्स जिसको कहते हैं। अब ये सेल्स जिंदे क्यों है? आत्मा अंदर बैठी, आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो जाएंगे, उसको हम डेड बॉडी कहते हैं। अब डेड बॉडी को जलाने के लिए जब जाते हैं स्मशान में, तो ना दोबारा तो पहना है कपड़े पहले बाथरूम में रख के जाते हैं, और जब वापिस आते हैं डेड बॉडी को वो स्मशान में जाकर के करके पहने हुए कपड़े को धुलाई करेंगे। मुझे पता है आप उस सिस्टम आई है ना आप लोग चलते हैं। जब स्मशान में कोई व्यक्ति जाता है तो पहले क्या करता है, अपने कपड़े पहले अलग से रख देता है, उसको पता है स्मशान में आने के बाद उस कपड़े को धुलाई करना, पूरा गीले करना है। तो और जगह पर सिस्टम हर जगह पर है, यहाँ भी शायद हो सकती है भाई। क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, मैंने कई बार पूछा तो कहते हैं उसके ऊपर का जो सेल्स है, अगर वो सेल्स हमारे ऊपर आएगा तो हमको भी मरने की संभावना है, इसे बोलते हैं लोग। तो आज ऐसे सेल्स को देख करके हम कितना प्रभावित होते हैं। इसलिए उसके अंदर की आत्मा को देखना है, बस आत्मा ही काम की चीज है। इसलिए हमें अपने ऊपर ऐसे प्रयोग करके आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। और जो आत्माभिमानी बनते हैं वो सदा शक्तिशाली है, सदा पावरफुल है। ध्येयमान वाला कमजोर बन जाता है, इसलिए आत्माभिमानी बनना। ठीक है, ओम शांति।